राम राम, मैं गौरव कुमार आपका आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम बात करेंगे एक बार फिर से एसबीआई शेयर के बारे में। एसबीआई शेयर का चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें यहाँ बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं। कोई बाइंग सेलिंग होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। मैक्सिमम आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। आपको बाई सेल होल्ड करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या खुद का दिमाग चलाएं। 680 का बावन वीक लो, 959 रुपये 30 पैसे का बावन वीक है जो कि आज ही के दिन बना है। 957 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लगभग 1% की तेजी के साथ। एसबीआई वही शेयर है जो लॉकडाउन में 200 रुपये के आसपास पूरा एकदम फंस गया था। 180 से 200, 220 मान सकते हैं, 180 से 220 तक 40 पॉइंट के रेंज में। और उस समय जितने लोग मतलब जुड़े हुए होंगे किसी भी प्रकार से, वो लोग संभवतः आज 4-5 टाइम्स इसको देख चुके होंगे। बीच में 2 से 3 बार प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, यदि उन लोगों की इच्छा रही होगी तो वो बुक किए होंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेकर के। तो ये चीज़ बताना इसलिए ज़रूरी नहीं कि भाई बहुत कुछ एसबीआई में कमाल वाली चीज़ें, इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इसको अध्ययन करना और देखना जरूरी होता है। अच्छा शेयर है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है, और एक कंपनी ही कहा जाएगा या बैंक समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसके सीधे चार्ट पे। ये है 1 साल का चार्ट। हम लोगों ने पहले जब इसके जस्ट वीडियो बनाया था, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, 2 लेवल सुझाए गए थे। एक 840, 880 ब्रेकआउट आता है, लगभग 950 तक जाता है। तो शॉर्ट टर्म वाली जो स्थिति है वो भी आपकी पूरी हो गई, ख्वाब। अब बचा प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जिसे कहा जाता है, अब हम इसको फिलहाल होल्ड पे रख देंगे पर्सनल तौर पे। अब हमको जो देखना तकना था इसमें देख तक चुके हैं। लॉन्ग टर्म वाली स्थिति है तो भाई जो भी हमारे पास पड़े मैं उसको भी रखा रहूँगा या नहीं रखूँगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। प्रेजेंट टाइम में मैं इसे अब शॉर्ट मिड टर्म के लिए भी कुछ दिन तक इसको नहीं देखूंगा। हाँ, फिर मैं कब देखूंगा इसे, बात ये भी तो आती है, यदि ये फिर से 800 से लेकर के 850 के बीच किसी प्रकार से घूम फिर करके चला आता है तो। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि मैं बार बार इसको देखूं। ये 1 साल का चार्ट है। सपोर्ट वहीं 900, रेजिस्टेंस 960 जबरदस्ती वाला। ठीक है, सपोर्ट में 3 सपोर्ट मान लेते हैं हम लोग, 900, 880, 840 और 800। 4 रजिस्टेंस, अरे 4 सपोर्ट है इस समय फिलहाल एसबीआई के। 5 साल पहले की स्थिति यही थी, देख लीजिए लॉकडाउन के टाइम की। ये वाला टाइम इसी में घूम रहा था, लेकिन उसके बाद जो रैली स्टार्ट हुई वो लगभग देखा जाए तो अप ट्रेंड में ज़्यादा रही। कभी कभी थोड़े मोड़े भाई, इतना जब शेयर भागेगा तो थोड़ा मोड़ा गिरेगा भी, बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका ठीक है। तो आज के लिए भी के लिए इतना ही। बात करेंगे एसबीआई के बाद यूबीआई की। यूबीआई के शेयर के बारे में, यूबीआई शेयर का चार्ट क्या इंडिकेशन दे रहा है, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन सी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसी पे हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है क्योंकि जो भी चीज़ें हैं बताई जाती हैं केवल और केवल सुनने के लिए बताई जाती हैं, या मैक्सिमम आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कोई बाइंग सेलिंग होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है और ना ही कोई एजुकेशन पर्पस। सो प्लीज़ बाई सेल होल्ड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें कदापि। 100 रुपये का बावन वीक लो और 158 रुपये का बावन वीक हाई, 151 रुपये के आसपास चल रहा है शेयर। तो चलते हैं इसके सीधे सीधे चार्ट पे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये है यूबीआई का 1 साल का चार्ट। हम लोग यूबीआई को भी लगभग काफ़ी दिनों से कवर कर रहे हैं लाइव सेशन इत्यादि में पुराने वाले चैनल पे। क्योंकि इसमें फ़िलहाल लाइव सेशन बंद है, इसलिए थोड़ा बड़ा भाई आप लोगों से मतलब डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये वाला टाइम फ्रेम याद होगा ना, लॉकडाउन के बाद से ये भी देखा जाए तो 5 टाइम हो गया है। 20-30 रुपये के आसपास चल रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था इसे। एक प्रकार से सरकारी बैंकों में पूरी बाहर आई थी, इसमें भी बाहर आ गई और भयानक रूप से रैली दिया। देन उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आती है, 150 से गिर करके 100 रुपये तक आ जाता है। देन उसके बाद फिर से रिकवरी का मूवमेंट हो रहा है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास ही आकर के खड़ा है 150 रुपये के आसपास। पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखिए, ब्रेकआउट लेवल कम था 140, मतलब दूसरा 150, तीसरा 160। ये सब शॉर्ट टू मिड टर्म के हैं। ऑलरेडी एक जिसे कहता है शॉर्ट टर्म वाला जो इनका पूरा गेम था वो ख़त्म हो चुका। अब दूसरा गेम यहाँ से स्टार्ट होगा। अब रही बात जो लोग लंबे समय वाले हैं,
तो लंबे समय वालों के लिए अब ये, या तो भाई इस प्रकार के गेम में शामिल मत हो, ये छोटे मोटे गेम में 20-20 में आप सीधे सीधे टेस्ट ही खेलिए। तो टेस्ट के लिए भाई आपको ये भी देखना होगा, ये भी देखना होगा, तब जा कर के आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो पहला रेजिस्टेंस 150, अब ये लोग हैं सर 151-52 चल रहा है, तो ये 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है रेजिस्टेंस। 3 से 4 दिन की जब क्लोजिंग होगी इसके ऊपर, तब हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे इस पे। अगला रेजिस्टेंस 160 है, पहला 150, दूसरा 160। इसके ऊपर अभी हम लोग रेजिस्टेंस की चर्चा नहीं करेंगे, पहले जब तक 160 के नीचे तब तक हम लोग 160 तक ही मान के चलेंगे। सपोर्ट 140, 130, 2 सपोर्ट देखने योग्य। 160 के ऊपर होगा आंखों से। अब लोग ये वाला टाइम फ्रेम उनके लिए है जो कि बड़े बड़े बिल्डिंगों से कूद जाने में भी उनको डर नहीं लगता है। तो बड़े वाले बिल्डिंग वाले लोगों के लिए ये, जो भाई थोड़े डरपोक टाइप के व्यक्ति हैं, वो 160 के लेवल का वेट करें या 130 से 140 के लेवल का वेट करें देखने के लिए। नो बाइंग सेलिंग, बाई सेल होल्ड करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना ना भूलें। धन्यवाद।